मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू वो सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन देखेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ एसएससी और रेलवे में भी हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या, फैमिली ट्री चार्ट के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर फैमिली ट्री चार्ट एक बार बन जाए, आपको समझ में आ जाए कि फैमिली ट्री चार्ट कैसे बनता है, तो ब्लड रिलेशन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप नहीं बना पाओगे। हर एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा फैमिली ट्री चार्ट जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे और इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे और किस तरीके से इसका कंसेप्ट क्या है। ब्लड रिलेशन में भी कुछ टाइप होते हैं जो कि कितने टाइप के होते हैं, चलिए अब हम ये सब आगे देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको ब्लड रिलेशन अगर अच्छे से समझ में आता है तो यह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का टाइप क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है ना वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप का क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है। सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, उसके बाद होता है पजल फॉर्म में, और तीसरा होता है इंडिकेटिंग फॉर्म में, जो कि पॉइंटिंग भी उसको बोलते हैं, पॉइंटिंग करके भी मतलब इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, आप लोग ना नोट करते चलो ताकि आप लोग को एक कॉपी पे नोट रहे ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहला क्या है कोडेड ब्लड रिलेशन, उसके बाद सेकेंड हमारा आ जाता है पजल फॉर्मेट में। पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहता है जिसे हमें सॉल्व करके उस पर क्या होता है कुछ क्वेश्चन बेस्ड रहता है, तो उसे हम कहते हैं पजल फॉर्मेट में। और तीसरा होता है इंडिकेटिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है इंडिकेटिंग फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पॉइंटिंग फॉर्म भी बोलते हैं। इंडिकेटिंग फॉर्म को ही पॉइंटिंग, ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये 3 टाइप का होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन, पजल फॉर्म और इंडिकेटिंग या फिर पॉइंटिंग फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। अब क्या है कि कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कुछ कोडिंग में जैसे कि परसेंटेज आपको दिया रहेगा, हैच दिया है, परसेंटेज दिया है, एट द रेट दिया है, तो इस सब को अलग अलग कोडेड में, जैसे कि एट द रेट है तो इसको दे देगा कि ये हस्बैंड जो डिनोट होता है वो हैच से डिनोट होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद परसेंटेज मीन्स क्या दे देगा, वाइफ दे देगा, हैच का मीन्स डॉटर दे देगा, इस तरीके से दे देता है, तो इसे कोडेड ब्लड रिलेशन बोला जाता है। पजल फॉर्मेट में 4, 5, 6 लाइन के क्वेश्चन होते हैं और उस पजल के बेस पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो कि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इंडिकेटिंग या फिर पॉइंटिंग फॉर्म, इसमें होता है कि इशारा करके बोला जाता है किसी फिगर को, किसी पर्सन को, किसी भी मतलब पर्सन को ही पॉइंट करके बोला जाता है, तो वो रिलेशन निकालने का उसे पॉइंटिंग फॉर्म बोले जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन में कुछ पॉइंट होता है जिसको कि नोट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, लिखा रहेगा कि मैरिड कपल, तो मैरिड कपल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैरिड कपल दिया रहेगा तो इसका मतलब होगा हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वाइफ मतलब कि मैरिड कपल है मीन्स कि हस्बैंड वाइफ होगा। दूसरा आपको दिया रहेगा कि स्पाउस। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिसे कि हमें याद रहना जरूरी है, नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्पाउस लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है हस्बैंड वाइफ। पता नहीं रहता है कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, बट यदि आपको लिखा ए इज स्पाउस ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि ए क्या है बी के कुछ भी, हस्बैंड या वाइफ इसमें से कुछ भी हो जाएगा, वो आगे हम डिसाइड करेंगे जब आगे पॉइंट लिख दिया रहेगा क्वेश्चन में तो डिसाइड होता है। ठीक है, एक होता है सिबलिंग। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप नोट कर लो, ये वर्ड आपको सिबलिंग, तो सिबलिंग का मतलब होता है कि सहोदर, मतलब कि अपना भाई बहन, मतलब कि एक ही माता पिता के जो संतान होता है भाई बहन होंगे वो क्या सहोदर, मतलब कि एक ही माता पिता के भाई बहन, उसको डिनोट किया जाएगा सिबलिंग में। ए सिबलिंग इज बी, तो इसका मतलब है कि एक
वीकर सहोदर मतलब अपना भाई या फिर बहन। हम लोग इसको ये जनरेशन नहीं बता इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, भाई है, बहन है, मतलब सन है या डॉटर है, कुछ भी है, ये हम लोग नहीं कह सकते। बट सिबलिंग है मीन्स कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। चलिए ब्रदर सिस्टर दोनों होंगे, बट कंफर्म नहीं होगा कि जनरेशन मतलब इसका कौन सा लिंग होगा, ठीक है, सेक्स नहीं होगा। चलिए अब यहाँ ये 3 पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। कपल का मतलब तो समझ में आ ही गया कि मैरिड कपल में होंगे तो हस्बैंड वाइफ में होगा, ठीक है। अब इसमें आपको जनरेशन गैप दिया रहेगा, तो एक जनरेशन गैप एक सेम जनरेशन में, तो सेम जनरेशन में, ठीक है, पहला क्या है सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन जब दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई बहन हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे एक जनरेशन में आएंगे, मतलब भाई बहन मतलब और हस्बैंड वाइफ ये सारे क्या हो जाएगा एक ही जनरेशन में आएंगे। और जनरेशन गैप क्या होता है, मतलब कि फादर और सन, ग्रैंडफादर और डॉटर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारे हो जाएंगे जनरेशन गैप में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा जनरेशन गैप। तो ये सब हम इसीलिए बता रही हूँ अभी क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक जानना जरूरी होता है। जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे फिर हमें क्वेश्चन में आगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 2 और पॉइंट है, जैसे कि आपको वर्ड रहेगा हु, ठीक है, एक वर्ड हु और दूसरा वर्ड होता है विच। तो हु और विच यदि लिखा रहेगा तो इसमें आप समझो कि ये क्या हो जाएगा नजदीक की पर्सन के लिए, मतलब ए कॉमा बी और इस तरीके से लिखा होगा और हु और विच इसके आगे आएगा, तो इसका मतलब है कि आपको ये बी के लिए है, ठीक है, बी के लिए। बट यहीं पे क्या होगा अगर बट दिया रहेगा, बट या बट लिखा होगा या और लिखा होता है तो ये क्या एंड, बट या फिर एंड ये चीज लिखा होगा तो ये हमेशा दूर पर्सन के लिए मीन्स कि एक ही बात करेगा, ठीक है। अगर हु या विच है तो नियर पर्सन की बात करता है, मतलब नियर पर्सन के लिए वो होता है, और बट या एंड रहेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा जो दूसरा पर्सन होगा, दूरी वाले पर्सन होगा उसके लिए होता है, ठीक है। डिस्टेंस में जो पर्सन ज़्यादा डिस्टेंस का होगा उसके लिए बट या एंड का यूज होता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हु और विच, बट और एंड का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब तो बेसिक सारा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फैमिली ट्री चार्ट पे। तो फैमिली ट्री चार्ट पे सबसे पहले आपको ट्री समझना पड़ेगा कि हमारा रिलेशन का ट्री क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, मान के चलो एक फैमिली में सबसे पहले क्या हो जाएगा, मदर होगा, फादर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मदर, उसके बाद क्या हो जाएगा फादर, मदर फादर हो गया। उसके बाद क्या, चलिए मैं खुद को लेके चलती हूँ, ठीक है, मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो अगर मैं गर्ल्स हूँ तो हम चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कुछ इंडिकेट करके, तो इंडिकेट हम सबसे पहले किसको कैसे करेंगे वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मेल को इंडिकेट करना होगा, मेल को, तो हम क्या करेंगे रेक्टेंगल के फॉर्मेट में उसको इंडिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फादर है तो फादर क्या है एक मेल पर्सन है, तो इसे हम क्या करेंगे रेक्टेंगल के अंदर में इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हमें फीमेल को करना है तो फीमेल को करने के लिए हम क्या करेंगे उसको सर्कल दे देंगे, ठीक है। फीमेल को क्या करना पड़ेगा सर्कल में, ये है कि अगर ये मदर है, मदर क्या है एक फीमेल है, तो इसको सर्कल के अंदर में डिनोट करते हैं। मैं खुद की बात कर लेती हूँ तो मैं क्या हूँ मी मतलब क्या मैं फीमेल, तो हम क्या किए इसको सर्कल में डिनोट कर लिए, ठीक है। अब फादर या मदर ऑप्शन या डॉटर, सन और डॉटर के फादर या मदर की बात होता है तो इसको हम क्या करते हैं एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। फादर या फिर मदर ऑफ सन या फिर डॉटर, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट क्या करेंगे एरो से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये फादर है और हम खुद को मान के ले रही हूँ कि मैं क्या हूँ डॉटर हूँ,
तो हम लोग जनरेशन गैप जो करते हैं उसको इस तरीके से फादर या मदर का उसको हम एरो से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ की हम ले लेते हैं, तो हस्बैंड या फिर वाइफ, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे प्लस से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मदर प्लस फादर, तो ये दोनों क्या है, हस्बैंड और वाइफ है ना, मतलब मेरे मदर और फादर, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए ना, तो हस्बैंड वाइफ हुए तो हम इसको प्लस से डिनोट किए, ठीक है। उसके बाद ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, ब्रदर या फिर सिस्टर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे इस तरीके के एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं हूँ तो मेरे क्या हो जाएंगे, भाई भी होंगे, सिस्टर भी होगी, ब्रदर भी होंगे, ठीक है। तो हम अपने आप को, मैं अपने खुद को लेके आपको फैमिली ट्री चार्ट समझाती हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो मैं हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरी सिस्टर होगी, ठीक है। तो सिस्टर है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से एरो से डिनोट किए। सिस्टर क्या है, वो फीमेल है, तो इसको हम इस तरीके से किए। अब उसके बाद फिर हमारे क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर को हम लोग, ठीक है, ये क्या है, एक मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन है तो इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल में डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब मैं एक मैरिड हूँ, ठीक है, मैं गर्ल्स हूँ, फीमेल हूँ और एक मैरिड पर्सन हूँ, ठीक है। तो हमारे हस्बैंड होंगे तो उसको मैं कैसे डिनोट करूँगी, तो मैं उसे डिनोट करूँगी प्लस के साइन से, ठीक है। अब देखो हमारे हस्बैंड है तो मेरे हस्बैंड होंगे, ठीक है, तो ये हमारे हस्बैंड है तो इसको हम रेक्टेंगल से कर ले। अब हस्बैंड है तो इनके सिंपल से है, इनके सिस्टर या ब्रदर भी हो सकते हैं, तो मान के चलो सिर्फ मैं इनकी सिस्टर लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मिक्स मैच ना हो, ठीक है। इनकी ये सिस्टर है तो सिस्टर है मतलब कि सर्कल में डिनोट होगा, ब्रदर भी होगा तो आगे हम इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं मैरिड को बोलूँ तो जाहिर सी बात है हमारे क्या होंगे, सन डॉटर भी होंगे, तो हमारे सन है, ठीक है। तो इस सन है मतलब कि लड़का है तो इसको हम रेक्टेंगल में कर लिए। अब हमारी डॉटर है और डॉटर है मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन होंगे ना ये दोनों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये डॉटर हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे सर्कल में डिनोट करेंगे क्योंकि ये फीमेल पर्सन है। आई होप कि ये फैमिली ट्री चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस ट्री चार्ट को अगर समझ लोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखो ये सिस्टर है, ठीक है, मतलब कि मैं हूँ, मेरी ये सिस्टर है, तो मेरी ये सिस्टर है, मेरी ये ब्रदर है, इसको हम डिनोट इस तरीके से कर लिए। ये हमारे हस्बैंड है, उनकी ये सिस्टर है, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के सिस्टर के बीच की रिलेशन क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रदर होता था ब्रदर इन लॉ में होता, ठीक है। अगर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे, क्योंकि सहोदर ये दोनों अपने भाई बहन है तो ये क्या हो जाएगा, सिबलिंग हो जाएंगे। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर तो ये हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग को क्या होता है, अगर पापा मीन्स कि दादा और दादी होता है तो फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होता है, ठीक है। और यदि हमारे मम्मी साइड का मतलब हमारी मदर के साइड का नाना नानी होता है तो वो क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर मैटरनल फादर होता है, ठीक है। और हमारे फादर के साइड पे क्या होता है, पैटर्नल मदर पैटर्नल ग्रैंड मदर पैटर्नल ग्रैंड फादर, इस तरीके से हमारे पापा के साइड से होते हैं। इतना तक मैं भी आई होप कि आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और बात, यदि मान के चलो हमारे हस्बैंड है, ठीक है, इनकी ये सिस्टर है, ये भी यदि मैरिड कपल होंगी तो क्या हो जाएगा, इसके भी हस्बैंड होंगे, तो इनके जो हस्बैंड होंगे तो इनके हस्बैंड में और इनमें ये क्या कहलाएंगे, इसमें भी ये लॉ का ब्रदर इन लॉ का इनका रिलेशन बनेगा, ठीक है। और एक चीज कजन, तो इनके जो सन होंगे और हस्बैंड के जो इनके इसके हम मेरे जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर है उनके जो बच्चे होंगे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये क्या हो जाएगा, कजन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई बहन होंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, ये कजन के रूप में कहलाता है, ठीक है, कजन सिस्टर कजन ब्रदर।
इतना समझ में आ गया ट्री चार्ट? आई होप कि ट्री चार्ट अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये देख लो, ये क्या है, इन अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, एक फैमिली में 7 पर्सन है, ए बी सी डी एफ जे एंड के। तो यहाँ तक तो हमको डिनोट किया गया है नाम से। अब क्या है, डी इज सिस्टर ऑफ सी, तो डी क्या है, पहले हमको कंडीशन नोट करना अच्छे से आना चाहिए। तो डी क्या कहा है, सिस्टर ऑफ सी, तो सी की सिस्टर है, तो सी की सिस्टर है मीन्स क्या, इसको सर्कल में ये जाएगी क्योंकि ये क्या है, फीमेल पर्सन है, तो फीमेल को हमेशा हम डिनोट करते हैं सर्कल से। एंड ओनली डॉटर ऑफ बी, केवल डॉटर है बी की। अब देखो यहाँ पे एंड की बात कही गई है, हमने शुरू में ही बोला एंड मतलब कि जो दूर के पर्सन होता है उसके लिए होता है। तो दूर का पर्सन यहाँ पे कौन है, डी, सी और डी में दूर किसके लिए है, डी के लिए है, मतलब कि एंड किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं कि डी ओनली डॉटर ऑफ बी, बी की जो है ओनली डॉटर, ओनली मतलब क्या होता है, केवल, तो केवल ये बी की डॉटर है मीन्स कि क्या, सी क्या हो जाएगा, इसका सन हो जाएगा, बी का सन हो जाएगा, एक ही, ओनली मतलब क्या होता है, एक ही डॉटर है मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, इसका सन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सन हो गया। उसके बाद फिर क्या क्या, हु इज स्पाउस ऑफ ए, हु, अब देखो हु किसके लिए, नजदीक पर्सन के लिए। अब यहाँ पे नजदीक में कौन है, बी है, तो मतलब बी की बात कर रहा है कि बी जो है वो ए का क्या है, स्पाउस। और हमने पहले ही बता रखा है कि स्पाउस मतलब क्या होता है, मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ, तो मतलब बी का हस्बैंड वाइफ कौन है, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी इज ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, तो जे और के ग्रैंड मदर है, अभी हमें नहीं पता है, तो इतना तो पता चल गया, बी का जेंडर पता चल गया, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, मीन्स कि ये फीमेल पर्सन हो गई, ये तो ए क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, हुज मदर इज एफ, हुज मतलब क्या, के की, हुज जे और के की मदर के बारे में बोल रहा है कि जे और के की माँ कौन है, एफ है, तो एफ फीमेल पर्सन है मीन्स कि मेल पर्सन एक होगा, तो मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सी है वो सी की वाइफ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। और एफ के जो 2 बच्चे होंगे जो क्या है, जे और ये के है, बट जे और के का हमें नहीं पता है कि ये दोनों लड़का है लड़की है, मतलब मेल फीमेल हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसको हम बस ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। वो क्वेश्चन यदि पूछेगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फैमिली ट्री चार्ट जो ये बनाए हैं ये अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि जब ये ट्री चार्ट बन जाएगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताएंगे, सिर्फ ट्री चार्ट समझा रहे हैं, तो ट्री चार्ट बन जाएगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस पर ये क्या है, क्वेश्चन पजल फॉर्मेट में है, तो ये क्वेश्चन पे फिर ये जो ये हमारा क्या हुआ, ट्री चार्ट जब बन गया तो इस पे बेस क्वेश्चन होता है, ठीक है। चार्ट बन गया, अब हमें क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ 1-2 चार्ट बना के देखेंगे, चार्ट समझ में आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फैमिली ऑफ 8 पर्सन है, एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी, एवरी मेल पर्सन हैज अ सिस्टर, मतलब जितने भी मेल पर्सन है सबके पास क्या है, एक सिस्टर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्यू इज द फादर पी, क्यू क्या है, पी के फादर है, तो चलो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, पी के क्या है, फादर है, कौन है, क्यू, तो क्यू क्या है, पी के फादर है, तो फादर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं रिक्टेंगल में, क्योंकि ये क्या है, मेल पर्सन है। हु इज द फादर ऑफ ओ, हु मतलब क्या, पी, जब भी हु की बात आ गई मतलब क्या, नियरेस्ट पर्सन की बात हो गई, तो हु इज फादर ऑफ ओ, ओ के फादर कौन हो गया, पी हो गया, तो फादर हो गया पी, मीन्स कि ये भी क्या हो जाएंगे, मेल पर्सन हो जाएगा, तो ये भी मेल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब फिर आगे देख लेते हैं, आगे फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या कर रहा है, क्यू एंड पी आर मैरिड पर्सन, तो मैरिड पर्सन है मीन्स कि इसकी भी क्या हो जाएगी, वाइफ होंगी एक है, इसकी भी क्या हो जाएगी, एक वाइफ होगी।
जब भी मैरिड पर्सन है मीन्स की वाइफ होगी। और पहले ही क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी मेल है उसकी एक सिस्टर है, तो इसकी भी एक सिस्टर होगी। ये मेल पर्सन है मीन्स की इसकी भी क्या हो जाएगी, एक सिस्टर होगी। अभी हमें नहीं पता कौन वाइफ है कौन सिस्टर है, बस इतना हम ये जो डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ पे फीमेल आएगी, यहाँ भी फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, और ये और क्या है, मेल है फीमेल है, अभी हमें नहीं पता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, P इज द सन इन लॉ ऑफ एन का सन इन लॉ क्या है, P है। तो P ये जो सन इन लॉ है एन का, क्लियर है, ये P जो है सन इन लॉ किसकी है, एन की, मीन्स कि इसकी वाइफ की जो माँ होगी वो कौन होगी, एन होगी। वाई की जो मदर होगी वही एन होगी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्योंकि मदर हमेशा क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो ऊपर मतलब कि ये एन हो जाएगा, ठीक है, ये मदर हो जाएगी। इसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा हमें इसे छोटा करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक मिनट, हाँ, इस चार्ट को हम थोड़े से अलग करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो गया, ये आपको इसकी वाइफ यहाँ पे आ जाएगी। अब तो ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है अब यहाँ तक? चलो, अब ये इसकी मदर ही हो गई। अब ये इसकी मदर हुई एन। अब आगे क्या करते हैं, एन इज द आंट ऑफ आर। आर की आंटी कौन है, एम है। तो अब हमें नहीं पता कि आर कहाँ पे होगा, एन कहाँ पे होगा, बट इतना पता है कि आर की आंटी कौन है, एम है। तो आर की आंटी एम होगी। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, ठीक है, इस लाइन को अभी हम रहने देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। तो टी की सिस्टर इन लॉ कौन है, आर है। अब यहाँ पे देखो टी, तो टी की सिस्टर इन लॉ आर होगी, मीन्स एक ही पर्सन की बात कहा गया है हमें, और आर तो ट्री चार्ट बन नहीं सकता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा ये डायग्राम बन गया। अब सारे पर्सन को इसी में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ जो है टी की, तो ये यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो है सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगी, टी की सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर। क्लियर है? टी की सिस्टर इन लॉ आर होगी, यहीं पे हो सकता है। ये भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी तो हो सकता है ना कि टी जो है यहाँ पे, इसकी भी तो सिस्टर इन लॉ यहाँ पे हो सकता है आर। बट आप ये लाइन क्यों मिस कर गए कि आर क्या है, एम जो है आर की आंटी। अगर यहाँ आर आ जाएगा तो आंटी इसके लिए फिर एम के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचेगा, क्योंकि नीचे तो एम होगा नहीं ना। जनरेशन गैप तो आपको पता है ना कि एम क्या हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए क्या होगा, टी इसमें जाएगा और हमारा आर क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक टी और आर। अब क्या ये लाइन आप देख लो, आर की आंटी कौन है, एम है। तो आर ये है, इनका ये फादर है। क्यों, क्या फादर है, तो फादर की जो सिस्टर है तो वो इसके लिए आंटी हो जाएगी। आंटी मतलब आप मौसी, फुआ, इस सबको तो आंटी ही बोलते हो। तो हिंदी में आप देख लो यहाँ पे ये लाइन क्लियर हो जाएगा। एम आर की मौसी, मामी, बुआ, है ना। तो मौसी, मामी, बुआ, तो सबको इंग्लिश में तो आंटी ही बोला जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये हमारा एम हो गया। अब एक पर्सन सिर्फ ये यहाँ पे मिस कर गया, तो हमें 7% जब मिल गया तो क्या एक पर्सन जो बचा वही यहाँ पे होगा। तो एम हो गया, एन हो गया, ओ हो चुका है, पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, आर हो चुका, बच क्या गया, एस। मीन्स कि क्यू की वाइफ कौन है, एस हो जाएगी। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब ओ का हमें नहीं पता कि इसका 6 क्या है, ठीक है। तो ओ का मेल फीमेल क्या है नहीं पता, इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको ये जो हमारा क्वेश्चन है और ये फैमिली ट्री चार्ट बनाने का जो तरीका है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम फैमिली ट्री चार्ट कैसे बनाते हैं। और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ फैमिली ट्री चार्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ये पजल फॉर्मेट में ट्री चार्ट सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप
अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।